नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। सवाल सबसे बड़ा यही है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकी कहां गए। इससे जुड़े हुए कुछ सुराग सामने आए हैं। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है, कॉम्बिंग चल रहा है पूरे पहलगाम से लगे हुए आसपास के पूरे तरीके से जंगलों में। चूंकि ये साउथ कश्मीर का इलाका है और बॉर्डर क्षेत्र जो है वो नॉर्थ कश्मीर से लगता है, तो आतंकियों को अगर देश छोड़कर भागना है तो उन्हें यह पूरा जंगल का रास्ता तय करना पड़ेगा। वक्त लगेगा, आसान नहीं है। सुरक्षा बलों ने घेरा डाल रखा है कि वो देश छोड़कर ना निकल पाए, जंगल के रास्ते सीमा उस पार ना जा पाए। लेकिन कॉम्बिंग चल रही है। कॉम्बिंग में किस तरह के हालात हैं और ये आतंकी कहां है, इसको लेकर संभावित सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो माना यह जा रहा है कि ये जो जंगल के इलाके में आपको ऊंची चोटी वाले पहाड़ दिखाई देते हैं तस्वीरों में, उन पहाड़ों के अंदर जो है कुछ प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये आतंकी अलग अलग बट गए हैं और इन गुफाओं में वो छुपे हुए हैं। उनके पास बताया यह जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में रसद है, यानी कि जो OGWs थे उन्होंने अपना काम भरपूर तरीके से उनके लिए किया है। बताया एजेंसियों के द्वारा यह भी जा रहा है कि वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि बिना सिम वाले सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया है कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसे में ये आतंकी अलग अलग हिस्सों में बंट गए हैं। बताया यह जा रहा है कि 3 आतंकियों ने जो हमला किया था, उसके अलावा इनकी मदद के लिए वहां पर 3 से 4 आतंकी और थे, जो बताया यह जा रहा है कि अब ये अलग अलग गुट में या इंडिविजुअली छिपे हुए हैं, ताकि उनकी पहचान ना की जा सके, उनका लोकेशन ट्रेस ना किया जा सके। कम्युनिकेशन उनके तरफ से जीरो किया गया है। जो हाल के दिनों में कुछ कुछ गोलीबारी हुई है भीषण जंगलों के इलाके में, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आतंकी अलग अलग मोर्चे पर बटे हुए हैं और उनकी दिशा भी अलग अलग है। ऐसे में उनकी पहचान कैसे हो, इसके लिए OGW, जिसे हम कहते हैं आतंकियों के मददगार, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन्होंने लश्कर के लिए या फिर हिजबुल के लिए जो लगातार काम करते रहे हैं घाटी में छिपकर, वैसे लोगों को दबोचने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा भी गया है, लेकिन कुछ ऐसे OGW हैं जो अभी भी इधर उधर हैं, उनको भी जो है वो दबोचने की तैयारी चल रही है, ताकि ये जो आतंकी हैं उनकी पहचान की जा सके। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो जेल में हैं OGWs, उनको भी दोबारा से पूछताछ के लिए जो है वो निकालकर पूछताछ की जा सकती है या उनके लोकेशन पर जाकर पूछताछ की जा सकती है, ताकि ये जो नेचुरल हाइडआउट्स हैं उसकी जानकारी ये जो है वो निकाली जा सके कि ये कहां छिपे हुए हैं। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। माना यह जा रहा है कि जंगल के इलाके में ही है, कॉम्बिंग हो रही है और वो पूरा इलाका जो पहाड़ों का इलाका होता है, जो जंगल है जो फैला हुआ है, वो एक एक करके धीरे 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 चोटी की तरफ जो है वो हमारे सुरक्षा बल चढ़ाई कर रहे हैं। तो वो पूरा इलाका क्लियर करने में वक्त लग रहा है और जैसे जैसे चोटी की तरफ आपकी चढ़ाई बढ़ती जाएगी, चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां इंसानों की बसावट कम है या नहीं है। यही वजह है कि फोर्सेस को कोई ह्यूमन ट्रेसेस ढूंढ पाना चुनौतीपूर्ण है और ऊपर से नेचुरल हाइडआउट्स जो हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, ये उसका सहारा ये आतंकी ले रहे हैं। तो ऐसे में तलाशी अभियान बहुत तेज है, लेकिन अब एजेंसियां मान के चल रही हैं कि अगले कुछ घंटों में इनका पता चल सकता है। ये कुलगाम के किसी जंगल में छिपे हो सकते हैं या पुलवामा के आसपास के इलाके में जो छिपे हो सकते हैं, या फिर माना यह जा रहा है कि ये जो 20 किलोमीटर का इलाका है पहलगाम के आसपास के जंगल के इलाकों का, वहां कहीं ये छिपे हुए हैं। और तैयारी ये भी है कि उसके इलाकों के आसपास जो है, जो फोन के टावर्स हैं, जो मोबाइल नेटवर्क्स एक्टिव रहे हैं, उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द पहलगाम के ये जो गुनहगार हैं उन्हें दबोचा जा सके और दुनिया को बताया जा सके फिर से कि ये पाकिस्तान ही है जिसने भारत के पहलगाम में यह आतंकी हमला करवाया है।